मेरा आपसे एक सवाल है। 5 रुपए का, सोच के बताइएगा, मैं अपनी क्लास में बच्चों से पूछता हूं, 5 रुपए का सिक्का बड़ा है कि चंद्रमा? दोबारा पूछता हूं, 5 रुपए का सिक्का बड़ा है कि चंद्रमा? 5 रुपए का सिक्का आता है पैसे का, वो बड़ा है कि चंद्रमा बड़ा है? पर 5 रुपए का सिक्का चंद्रमा को ढक देता है। आप आंख के ऊपर ऐसे लेके आओ सामने, पूरा चंद्रमा ढक जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, 10 रुपए का सिक्का बड़ा है कि सूरज? बताओ ना। सूरज बड़ा है? सूरज नहीं बड़ा, 10 रुपए का सिक्का बड़ा है। वो 10 रुपए का सिक्का पूरे सूरज को ढक देता है कि नहीं ढकता? अब परमात्मा सच्चा है कि संसार? अब संसार परमात्मा को ढक देता है कि नहीं ढकता? आप घर से निकलने लगे सत्संग के लिए, कोई आ गया, तो वो कोई आया इंपॉर्टेंट था? किसी का फोन आ गया, आधा घंटा लग गया। माया ने उस विराट को क्या कर रखा है? ढक रखा है। निर्मला आंटी इधर सुनो, मेरी बात को सुनो, छोड़ो उसको। ढका है कि नहीं ढका? आप 5 रुपए का सिक्का आंख के ऊपर ऐसे रखो, साइंटिफिकली देख लो आप, लेकिन पूरा का पूरा 5 रुपए का सिक्का पूरे चंद्रमा को ढक देता है। हैसियत कब पता लगती है 5 रुपए के सिक्के की? जब उसे चंद्रमा पे रख के देखा जाए। नहीं, 5 रुपए के सिक्के की हैसियत तब पता लगती है जब उसे चंद्रमा के ऊपर रखेंगे, तो चंद्रमा के सामने उस 5 रुपए के सिक्के क्या हैसियत? संसार के क्षणिक सुख, संसार का ये जो मुंह मुलाजा है हमारा, ये जान पहचान है, लोगों से मिलना है, ये इंपॉर्टेंट है कि सत्संग? देखो, सत्संग में बैठ के हम बोलते हैं सत्संग इंपॉर्टेंट है, सत्संग में बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ये संसार सामने आता है और जब सत्संग सामने आता है, तो फिर संसार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता लग जाए कि फलाने कोई अभी दिवाली के लिए आपके घर में विश करने के लिए आया, आप सत्संग छोड़ के चले जाओ। आजमाई भी बात है, आप आजमा के देख लीजिए। अरे वो आ रखे, हिम्मत नहीं है, ना करने की भी हिम्मत नहीं। सत्संगी को सबसे पहले ना करना सीखना चाहिए। हो चाहे ना हो, निकलती हो ना निकलती हो, ना करना चाहिए। नहीं, मेरा सत्संग है। जिस दिन आप पक्के होने लगे, जिस दिन आप फर्म होने लगे, जिस दिन आपने अपना बड़ा बनाना शुरू किया, उस दिन फिर आपको लगेगा कि ये, अगर हमें नहीं समझ आती, किसको समझ आई? शरभंग ऋषि को समझ आई। उन्होंने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि ब्रह्मा जी ने कहा, एक वाहन भेजा बड़ा कि इसको इंद्र बनाना है। ब्रह्मा जी ने बड़ा वाहन भेजा कि इनको लेकर के आओ, शरीर समेत लेकर के आओ, कि इनको हमने क्या बनाना है? इंद्र बनाना है। इनका वैभव बहुत बढ़ गया, इनका तप बहुत बढ़ गया, इनका पुण्य बहुत बढ़ गया। वाहन आया, वो वाहन पर चढ़े, इतने में एक शिष्य भागता हुआ आया और उस शिष्य ने कहा कि राम आ रहे हैं, राम वनवास में हैं और आपके आश्रम की तरफ आ रहे हैं। अब इंद्र बनना कि प्रभु को पाना? उसी समय उतर गए वो ब्रह्मा जी के दूत, कहने लगे ये क्या कर रहे हो, आपको इंद्र बनाया जा रहा है। सोचिए, आपके घर की रजिस्ट्री हो, आप वहां जाओगे, कुछ खरीद रहे हो, वहां जाओगे कि सत्संग में जाओगे? आपके बच्चों के ससुराल वाले आ रखे हो, आप उन्हें शक्ल दिखाने के लिए बैठोगे कि सत्संग में जाओगे?
बहुत मुश्किल है, संसार से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप बताओ, फिर 5 रुपए का सिक्का सच्चा की चंद्रमा, मुझे बताओ, कहने की बात है, चंद्रमा सिक्का ही समझ आता है और सिक्का ही हमें सच्चा लगता है, संसार हमें बहुत सच्चा लगता है। इसीलिए गुरबाणी कहती है, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, किव चाल हैं गुरु चाली। ऐसे ही नहीं बोला ना उन्होंने, अंधे थोड़े ना, हम दिखता है, पर फिर वहां वो क्यों लिखते हैं कि हम अंधले अंध बिखे बिखराते, हम बिखरे हुए हैं, हम अंधे हैं। किव चाल हैं गुरु चाली, सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे। हाय उनको बुरा लग जाएगा, हाय उनको ऐसा लग जाएगा, हाय उनको ऐसा लग जाएगा। हमें पक्का होना ही नहीं आया, सत्संग क्या करेंगे हम? यही तो समझना, यही तो पक्का करना है कि संसार पक्का कि सत्संग पक्का। इसी को विवेक कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब क्या है? जो सही और गलत में, जो नित्य में और अनित्य में। सुखमनी साहब तो बोल ही रही है ना, पूरी पांच आती है ना, मिथ्या तंधन भवन समाए, मिथ्या हो में मिथ्या राज जुबन, मिथ्या काम क्रोध, उसके बाद भी मिथ्या। सब मिथ्या बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मिथ्या का मतलब क्या होता है? मिथ्या का मतलब बहुत सुंदर है। मिथ्या का मतलब है कि जो आज सही लगे लेकिन भविष्य में चल के वो गलत। हमें संसार आज सच्चा लगता है, लेकिन एक समय के बाद संसार, ये कहानी मैंने कई बार सुनाई, मैं आपको फिर सुनाता हूं, और बार बार इसको ना सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा। कि एक अंधा था, ये चौथी बार सुना रहा हूं ये कहानी, मैं खुद सुनता रहता हूं, सोचता रहता हूं। लाठी वाले, एक अंधा था और उस अंधे को एक दोस्त था, उसको सही रास्ता दिखाता था, हमेशा साथ रखता था, हमेशा उसको लेके चलता था। एक दिन वो मरुस्थल में गए, रेगिस्तान में गए, तो ऐसा कई जानवरों के साथ होता है, कई ऐसे मैंने भी पढ़ा भी, उसके बारे में चेक भी किया कि ऐसा होता है कि नहीं होता। मेंढक होता है और भी कई ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो कि बहुत सर्दी में जम जाते हैं। बहुत सर्दी में क्या होते हैं? जम जाते हैं, उनकी सांस लगभग नेग्लिजिबल आती है, फिर जब मौसम ठीक होता है फिर दोबारा से वो चल पड़ते हैं, फिर वो जिंदे हो जाते हैं। तो उसको वहां पर एक सांप मिला, पर वो सांप जम रखा था। सांप क्या हो रखा था? तो उसे उसने हाथ में उठाया तो उसे क्या लगा कि ये क्या है? ये लाठी है। उसे लाठी मिल गई तो वो दोस्त से झगड़ने लगा, कहने लगा अब तू जा, अब तेरी जरूरत नहीं, मुझे लाठी मिल गई। दोस्त कहता है ये सांप है, तो कहता है ये सांप नहीं है, ये लाठी है, ये बहुत चिकनी सी अच्छी सी लाठी है, मेरे काम आएगी। दोस्त ने बहुत समझाया, वो नहीं माना। दोस्त कौन है? गुरु ने बहुत समझाया, नहीं माना। मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, मेरे साथ वाले, मेरे ये, मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा वो। आप 4 महीने बिस्तर पे पड़ के देख लो, घर वाले कहेंगे कम खाओ, ज्यादा खाओगे तो फिर ज्यादा निकालोगे, सफाई करनी मुश्किल होती है। मजाक नहीं है। संसार कितना अपना है वो संसार को पता है, और आपको पता होना चाहिए। उन्होंने जब उसने लाठी उठाई और लाठी उठा के जब चलने लगा, उसमें गर्मी आने लगी, और सांप जिंदा हुआ, उस सांप ने उसे काट दिया। बात कहानी है, पर जिन पे हम भरोसा करते हैं ना, काटते हैं। सत्संगी को बहुत बहुत पक्का होना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा, एक बाड़ा बनाना पड़ेगा अपने आसपास कि मेरा सत्संग का टाइम है तो मेरा सत्संग का टाइम, ये मेरा सत्संग है। मैं खुद से मिलने जा रहा हूं। किससे मिलने जा रहे? भगवान से नहीं मिलने जा रहे, हम खुद से मिलने जा रहे हैं। खुद से मिलने का अपना एक टाइम होना चाहिए। सारे काम पड़े हों, भोजन करना हो। महाराज जी एक दिन बोला था, 100 काम पड़े हो भोजन करना हो तो कर लो, 1000 काम पड़े हो स्नान करना हो कर लो,
लाखों काम पड़े हों, अगर आपको सुमिरन करना है तो कर लो। पर हमको क्या लगता है, ये काम निपटा लूं, मैं वो काम निपटा लूं, मैं इसको भी कर लूं, मैं उसको भी कर लूं। आज तक आप संसार साध रहे हो ना, संसार सदा। अभी भी घर से निकालो किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो रद्दी गंद कबाड़ निकल जाएगा। आज लगे थे, सब लोग लगे ही पड़े, निकालते रहो। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं निकालिए, लेकिन जब सत्संग का टाइम है सब छोड़ दिया। शर्भंग ऋषि ने भगवान के लिए कहते, भगवान राम आ रहे हैं, अब मेरे जीवन का जो आधार है वो आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अगर ऐसा होता तो हम कहां जाते। अब वहीं खड़े होकर देख लो, अपने आप को चेक कर ले। ये जो है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। परमात्मा की कृपा होती है तो ये सुलभ होता है। फिर आदमी सोचता है, सही में सोचना शुरू करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। बात यहां से शुरू हुई थी। आपसे पूछता हूं, 5 रुपए का सिक्का बड़ा है कि चंद्रमा बड़ा है? बताओ। 5 रुपए का सिक्का बड़ा लगता है कि चंद्रमा? चंद्रमा। चंद्रमा बड़ा है, पर 5 रुपए का सिक्का चंद्रमा को ढक देता है कि नहीं ढकता? ढक दे, ऐसे आंख के ऊपर रखो, ढक जाता है। फिर वही बात है कि सत्संग में बैठ के हम पूछते हैं कि परमात्मा या संसार, कौन बड़ा है? जान पहचान, लोग, दोस्ती यारी, सब लोग, सत्संग ये ढक लेता है इस संसार को। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि माया ने इस संसार को क्या कर रखा है? ढक रखा है। और ये ढके हुए संसार को जब इसके बारे में, तो हमने करना क्या है? हमने किसी को बदलना नहीं है, ना संसार बदलना, ना संसार की व्यवस्था बदलना, ना हमने साथ वाले को बदलना, ना किसी को क्लियर करना है, खुद क्लियर हो जाना है बस। आप ये सोचो मैं इसको क्लियर करने के चक्कर में, उसको क्लियर करने के चक्कर में समझाऊं, वो सत्संग में नहीं जाती, मैं उसे रोज कहती हूँ, वो मेरी बहू है वो सत्संग में नहीं जाती, मेरा ये है वो सत्संग में नहीं जाता, मेरा घर वाला नहीं जाता, मेरे भाई नहीं जाता। अरे कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। सत्संग में कौन जाएगा? सत्संग में वो जाएगा जिस पर अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देहि एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा, जब परमात्मा की कृपा बहुत ज्यादा होने लगे तो इसका मतलब फिर हमें सत्संग सुनना अच्छा लगेगा। जब परमात्मा की कृपा बढ़ने लगे ना, तब समझ कि मेरे पर सत्संग, मेरे को अब सत्संग समझ आने लगा, सत्संग मेरे जीवन में उतरने लगा है। तब आपको लगेगा कि सत्संग जो है कहीं फलित हो रहा है। नहीं तो सत्संग में तो सब जाते हैं, बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर जाते हैं लोग, सब बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन करके क्या है? खटिया की। खट के क्या लेके आए? लेके क्या आए? अंदर क्या आया? मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? और एक बात मैं आपको बताऊं, परमात्मा से जब आप जुड़ने लगेंगे ना, तो आपको हर चीज में अच्छा लगेगा, आपको हर 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 बात में मजा आएगा। आपको कोई काम देर हो जाए ना, आपकी कोई फाइल अटकी हो और वो 5 दिन लेट हो जाए, तो लोग क्या होते हैं? खींच जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर जो परमात्मा से जुड़ जाता है ना, मुस्कुराता है, वो तब भी मुस्कुराता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा काम ना बने, लेकिन वो ये भी कहता है कि देखते हैं कितना क्या करवाना चाह रहा है, तो करना क्या चाह रहा है। सब्र आ जाती है। ये सब्र जो है ना, ये बहुत मुश्किल से आती है कि तेरी जो तूने जो मुझे जहां रखा है, जैसे रखा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि। ये सत्संग में, जीवन में तब मजा आएगा जब हमको उस तरीके से रहना आ जाए, जैसे है, जहां है, जैसे रखा है वैसे। और वही बात मैं बार बार बोलता हूं, कोना कोना जिस दिन पकड़ना आ गया आपको, कोना पकड़ना आता है कि नहीं आता है? कोना पकड़ना सीख लीजिए। जिस दिन आपको कोना पकड़ना आ गया ना इस संसार में, अभी हम चौधरी बने फिर रहे हैं, हम बदल देंगे संसार को, हम इसको बदलेंगे, कुछ को नहीं बदलना, हम बदलेंगे, युग बदले, पहले हम बदल जाए, हमें वो स्पष्ट हो जाए। परमात्मा जिसकी बात करते हैं ना, जिसकी बात करते हैं कि एको वा, एक वही है और उसके अलावा कोई है नहीं,
एक वही है जो सब जगह क्या है, व्याप्त है। एक वही, और अष्टावक्र गीता में क्या आता है, एक वही दृष्टा, एको वा दृष्टा। आप कहोगे विक्की अष्टावक्र आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है? पहले ये तो समझो कि आप दृष्टा हो। दृष्टा भी आप, दृश्य भी आप, और दृष्टि भी आप। फिर बोलो, फिर पक्का करें, दृष्टा भी आप, दृष्टि भी आप, और दृश्य भी आप। थोड़ी देर बैठो, एक जगह बैठो, खुली आंख से बैठो। आजकल तो मौसम भी अच्छा है, खुले में कहीं बाहर बैठो और बैठ करके आप देखो कि जो ये संसार है, ये भी, जिसको मैं देख रहा हूं वो भी, जो देख रहा है वो भी, और जो दिख रहा है वो भी एक है। सुमिरन कैसे नहीं बनेगा? सुमिरन तो बनेगा ही। सुमिरन तो कहां, आप किन मंत्रों के चक्कर में, किन किन मोहताजी में पड़े हैं? मंत्रों की भी मोहताजी है। जिस दिन समझ आने लगेगा फिर मंत्र की जरूरत नहीं है। फिर तेरी जो नेचर है ना, उसको देख के ही मेरे अंदर से क्या होगा कि मैं तेरे में और मेरे में क्या रह गया। फिर मनुष्य जो है, फिर वो थिरकने लगता है, फिर उसको अच्छा लगने लगता है, फिर उसको मजा आने लगता है। अभी आपको लगता है नहीं मंत्र से जाप, भगवान बोलते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, वो है, पर मंत्र जपते 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 जब हमारी और उसकी धड़कन एक हो जाए। लोग कहते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका कहते हैं कि तेरी और मेरी धड़कन, तो हमारी और उसकी धड़कन एक है। इतना प्यार करते हैं ना भगवान को, मेरे कान्हा जी और मेरे राम जी और मेरे ये जी और मेरे वो जी। बताओ क्या धड़कन एक हुई? धड़कन एक हुई हमारी और आपकी। जिस दिन मेरी और उसकी धड़कन एक हो जाए, जिस दिन मेरा और उसका सोचने का तरीका एक हो जाए, जिस दिन मैं उसको बस देख के मुस्कुराता रहा, बहुत बहुत मुश्किल है। शायद मेरे लिए भी मुश्किल है और सबके लिए ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्या था? ब्रह्म ज्ञान दी गली अंदर तिलकन डाढ़ी हुई। ब्रह्म ज्ञान की गली में क्या है? तिलकन। तिलकन मतलब समझते हैं आप सब पंजाबी, फिसलना। उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं। लेकिन उठना गिरना, जिस दिन मेरी और तेरी, इतना प्यार करते हैं ना, जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए हम यही कहते हैं कि तेरी और मेरी धड़कन एक, तू दिल है मैं धड़कन हूं, धड़क के दिखाइए, उसके साथ धड़क के दिखाइए। ये दुनिया को नहीं बताना, दुनिया को नहीं बताना कि मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ अलग नहीं। ये तो हमारा अंदर का, बहुत अंदर का मामला, ये किसी को नहीं पता लगेगा। ये हमारे मरते तक हमारे घर वालों को भी नहीं पता लगेगा कि मेरा परमात्मा से कितना प्रेम, मैं परमात्मा से कितना जुड़ा हुआ हूं, ये उन्हें भी नहीं पता लगेगा। उन्हें एक ही बात से पता रहता है कि ये शांत है। इतनी गुस्से की बात हो और आप शांत, मुस्कुरा दो। वो गुंडा ठाकुर कुछ कर गया है ना, यही गाते हैं ना आप लोग, निक्का जया शाम मेरा दिल कढ़ ले गया, ऐसे ही गाते हो। अभी दिल लेके जाएगा तो फिर आप क्या होगे, फिर बावरे बावरे घूमोगे, फिर सत्संग अच्छा लगेगा, फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं उपरति। क्या बोलते हैं? उपरति, उपराम। हम सब चीजों से क्या हो गया, ऊपर। सब करके देख लिया, सब खा के देख लिया, सब संसार से मिल के देख लिया, सबको अपना बना के देख लिया। मेरे अपने होए ना मेरे, मेरे अपने होए ना मेरे, मुझको अपना बना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये अपने, जिनको अपने अपने कस कस के ये उपराम हो जाए, है ना। क्या है ये हमारे यहां? वेदांत का अधिकारी कौन है? सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं विवेक होना चाहिए। बताओ बताओ फटाफट। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति, षट मतलब छह,
षट मतलब 6 तरह की संपत्तियां होनी चाहिए इस मार्ग में चलने के लिए। पहली संपत्ति शम। शम मतलब अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण, नियम होना चाहिए अपना जीवन में। और क्या है बताओ भाई? दमन करना, अपनी इच्छाओं का दमन करना। और उसके बाद उपरति, श्रद्धा, उपरति तितिक्षा। ये तितिक्षा समझते हैं कि नहीं समझते? तितिक्षा का मतलब क्या होता है? तितिक्षा का मतलब ना भूख का है ना प्यास का है, किसी चीज का नहीं है। आफत नहीं करनी। कईयों को एकदम से आफत, शांत, एकदम शांत, कोई बात नहीं, 1 आध घंटा 2 घंटा, हाँ बीमार है, कोई बात है, कोई तकलीफ है तो अलग बात है, लेकिन शांत, कोई बात नहीं। तो तितिक्षा ये गुण है, तितिक्षा गुण है। तितिक्षा मतलब कुछ बड़ी बात हो गई, हम सह गए, बोले नहीं, सी नहीं करी मुंह से, उफ नहीं करी, ये उफ नहीं करी, सी करते हैं ना, बंद बंद कटवाए मुखों सी नहीं गिरती, उफ नहीं करी हमने। तितिक्षा वो है कि जैसा है, जैसा जो मिला, जैसा स्थिति मिली, जैसी स्थिति मिली, जहां रहने को मिला, कोई कंप्लेन नहीं, वो तितिक्षा है। ये क्यों ये आपकी क्या जायदाद है। ये जायदाद नहीं कि आपके नाम पे कितने प्लॉट हैं, ये जायदाद नहीं है। जायदाद क्या है कि मेरे पास में ये चीजें हैं कि नहीं है, नियम है कि नहीं है, शम है कि नहीं है, दम है कि नहीं है, तितिक्षा है कि नहीं, उपरति है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं। उपरति का मतलब कि मैंने सब करके देख लिया। वो गाते हैं ना, सबदा होके तेरा होना, अभी भी हमारे अंदर है, सबदा होके देख लिया। आप सबका होके देख लो, सबका होके देख लो, नहीं बनेगा। सच बताऊं, बुरा मत बनाइएगा, मैंने कोई पति पत्नी आज तक नहीं देखे ऐसे कि जिनकी पूरी फिटिंग बनती है, पूरी बनती हो ना, मैंने नहीं देखे। आप मेरी बात का अदरवाइज मत दीजिएगा कोई, लेकिन मैंने आज तक कोई पति पत्नी ऐसे नहीं देखे जिनकी एक कहे और दूसरे ने मानी, ऐसा नहीं है, नहीं है, मिलते ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। संसार के रिश्ते एक सीमित उस तक है, दायरे तक है, खराब कोई नहीं है, सब अच्छा है, सबके साथ चल रहे हैं, सबके साथ उस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, मैं इसे बदल दूं, मैं उसे बदल दूं, ये तिकड़म भिड़ानी बंद करो, नहीं भिड़ेगी। तिकड़म भिड़ानी बंद करो कि मैं इसको जोड़ दूं, इसको हटा दूं, इसको बना दूं, इसको कर दूं। जो जिसने होना है, जैसा होना है, वो पहले से तय है। आप एक काम कर सकते हो, एक ही की फिटिंग सबके साथ बनती है, और वो है परमात्मा, क्योंकि वो हमारा सच्चा स्वरूप है। हमारी फिटिंग अगर किसी के साथ बनेगी ना, तो परमात्मा, क्योंकि वो हमारे को अच्छे से जानता है, क्योंकि वो मेरा अपना स्वरूप है। उस स्वरूप को जानने की कोशिश, वो चेतना जो है, जो मेरे अंतःकरण में है, वो चेतना जो मेरे अंतःकरण में है, वही परमात्मा है। लेकिन वो अंतःकरण के अंदर जब थोड़ा सा जल गंदा हो ना, उसके अंदर अगर कोई रोशनी पड़ती है तो वो कैसा लिखता है? स्पष्ट नहीं दिखता। सूरज उसमें स्पष्ट नहीं दिखता। जब वो जल साफ हो जाएगा तो सूरज उसमें क्या दिखेगा? तो हमें क्या करना है? जल को क्या करना है? सूरज को भगा देना है, सूरज को अलग रखना है। वही है, एक ही है, वही है, एक ही है, और वो उसी के लिए अपने जल को क्या करना है? साफ करना है। अपने जल को साफ करना है, इतना साफ कि स्पष्ट हो जाए कि परमात्मा के अलावा और कोई चेतना नहीं है। क्योंकि हमने नवरात्रि में बात की थी ना, क्या बात की थी? एक चेतन, एक चेतना। चेतना भी वही है, चेतन भी वही है। सारे प्रपंच जिसमें शांत हो जाते हैं, वो कौन है? अयम आत्मा।
अयम आत्मा, मेरी आत्मा। मेरी आत्मा का मतलब आत्मा, एक तो ना लोगों को लगता है आत्मा कोई छोटी चीज होगी, परमात्मा एक बड़ी चीज होगी। ऐसे लगता है कि नहीं लगता? लगता होगा, देखो लगना भी चाहिए, कुछ सोचते होगे तो लगेगा, कुछ कुछ कंफ्यूजन भी होती होगी कि आत्मा छोटी, आत्मा वो नहीं है जो निकल गई भटकती है, वो सब ये बनाई हुई बातें हैं, ये बनाई हुई बातें। आत्मा का मतलब क्या है? परमात्मा जो है वो सब जगह एक जैसा व्याप्त है, लेकिन जब वो किसी छोटे से भाग में आएगा तो हमने उसे क्या कह दिया? उसे हमने आत्मा कह दिया। परमात्मा मतलब जो सब जगह है, परमात्मा मतलब जो सब जगह है। और आत्मा हमने क्या बोल दिया? जो मेरे अंदर है वो क्या बोल दिया हमने उसको? आत्मा। जो मुझ में है उसे हमने क्या कह दिया? वो आत्मा है। देखो डिस्टर्ब मत होना, कोई आए कोई जाए। आप माता उधर बैठ जाओ, उधर ठीक है, ठीक। फिर बोल रहा हूं, दोबारा समझिए। हाँ, ये देखो आत्मा परमात्मा के बीच में माया तो आएगी ना, आ गई माया। अब देखो फिर से कोशिश करो समझने, ना हमें समझ आएगी ना, तो थोड़ा कोशिश करो, जोर लगाओ, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। जो एक घट में, उसे हमने क्या बोल दिया? जो घटाकाश, ये क्या है? घटाकाश। घट में जो आ गया उसको हमने क्या कह दिया? आत्मा। उसका प्रतिबिंब। फिर बोलूं कि आप 100 घड़े लीजिए, 100 पतीले लीजिए और पतीलों के अंदर जल भर दीजिए और एक सूर्य, अब सारे पतीले रखिए, अब हर पतीले में क्या है? सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? हर पतीले में आपको रिफ्लेक्शन समझ आएगा, दिखाई देगा। तो उस पतीले को क्या लगा कि मेरे में ये क्या है? आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो क्या है? परमात्मा। क्योंकि सच्चा कौन? बताओ ना, सच्चा कौन? सूर्य था तभी तो रिफ्लेक्शन थे। हमें क्या करना है? हमें गुरु क्या समझाते हैं? गुरु हमारे ना गोडे ठीक करते, ना कमर ठीक करते, ना कमाई में बरकत डालते हैं। मैं साफ बता दूं, चाहे तो मुझे निकाल दो यहां से बाहर। गुरु कुछ नहीं करते, ये सब ये कुछ नहीं करते। वो बताते सिर्फ एक बात, वह तू है, वह तू है। ये जो तेरे अंदर तेरे को दिख रहा है ना, ये क्या है? ये वही है। ये समझाते हैं गुरु, ये करते हैं गुरु, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो तेरे अंदर आभास है वही चिदाभास, वही चेतना है, और वो सब में है, और वही हमको स्पष्ट करना है ना। फिर आ जाए उसी पर, आ जाए किस पर? घड़े में जितनी मिट्टी है ना, घड़े के अंदर कितनी मिट्टी है? बताओ, बोलो ना। घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा है कि मिट्टी है? कि घड़ा है? मिट्टी है। अब देखो, समझो, समझने की कोशिश करो, लहर है कि जल है। लेकिन जब तक लहर समझेंगे तब तक, और लहर में कितना जल है, और जो जल उस लहर में वही जल दूसरी लहर में। पर गुस्सा जब आता है तो मैं उसकी जिंदगी भर शक्ल नहीं देखूंगी। वो मेरे घर पे ना आए, मेरे सामने ना आए, भाई वो भी तो लहर है। सबह घट राम बोले, घट घट में क्या बोला? हरजू बसे संतन कहो पुकार। मैं नहीं समझ आता, ये समझिए, फिर आपको मजा आएगा। फिर आपके सामने से आपका दुश्मन भी निकलेगा तब भी राम। भी बहुत मुश्किल है ये रास्ता। मैं तो छोड़ दो, तो छोड़ दो, बेकार अपने आप का टाइम खराब कर रहे हो। दिवाली मनाओ अपना आराम से, कोई चक्कर में पड़े ना, सफाइयां करो, कुछ सामान लेते आओ। ये करने के बाद फिर चाहे दिवाली हो, 10 पुरख सदा दशहरा, है ना, सब तरफ फिर दशहरा नजर आएगा। हर दिन दिवाली होगी, हर दिन राम आएंगे। चेतना जिस दिन सुबह उठेंगे उस दिन चेतना जागेगी, मेरी चेतना जागेगी, तो मैं प्रसन्न जागूंगा कि मेरे अंदर कौन आएगा।
आज ये हो गया, आज इसकी शक्ल देख लो, पता नहीं क्या क्या सोचते। आज मैंने सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली। अरे शक्ल देखिए, उसकी शक्ल को ध्यान से देखो। जिसकी शक्ल से सबसे ज्यादा चिढ़ा, उसकी शक्ल ध्यान से देखो। आपको अगर उसमें राम नहीं दिखता ना, तो यहां मत आना दोबारा। जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ा ना, उसकी शक्ल देखो, ध्यान से देखो। अगर उसमें आपको परमात्मा नहीं दिखता, तो इसका मतलब फिर सत्संग आना बेकार हो गया। कोई बात नहीं, वो कांटा देने के लिए, वो दुखी करने के लिए जन्म लिया। कोई बात, कितना दुखी करेगा, कितना दुखी करेगा। ऐसा भी तो होता है ना, कोई कोई आपको दुखी करता है। बहुओं को पता होगा सास का, सासों को पता होगा बहू का, सबको पता है ये मेरे को बस इसने बड़ा तंग कर रखा। लेकिन उसके बाद भी किसी की सौतेली मां रही हो, दुखी होते थे देख देख करके। तो फिर क्या होता है, फिर वो जब वो देख के अंदर से क्या होता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता। लेकिन वो गुस्सा आने के बाद भी उसमें परमात्मा दिखना है। चेतना जब तक व्यवहारिक, जब तक वेदांत व्यवहार में नहीं आएगा, मेरे जीवन में नहीं उतरेगा, मेरे अंदर में नहीं आएगा ना, तब तक बेकार है। कोई आके कुछ बोल के चला गया और मुस्कुराता रह गया। किसी ने मेरे से काम करवा दी, ज्यादा काम करा दिया। आप मान लो, अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लो, आपने कल मुझे किसी को मिलना था, अपने ही घर की बात। उन्होंने कहा बल्लूपुर पे आ जाओ। मेरे पास बैग था बड़ा सामान, मैं पैदल चला किशन नगर से, राजेंद्र नगर से, चलते 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 बैग में बल्लूपुर तक आ गया। बल्लूपुर से फिर और आगे चला गया। मेरे को लगा रास्ते में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। थक गया था, पसीने आ रहे थे, गर्म, गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जाके मैंने बैग रखा और चुपचाप मैं गाड़ी में बैठ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी शक्ल देखते रहे, परिवार वाले थे, देखते रहे कि सब गुस्सा आएगा आएगा आएगा। पर ये गुस्सा करूं तो अपनी उतारूं सारी, हल्का सा। फिर बोला भी, इतना सह गए, सह गए, सह जाना। गुस्सा आने लगे ना, तब भी सह जाना कि बस तब तो हमारे सत्संग का फायदा। नहीं तो फिर ऐसी हर साल नए कालीन बिछाओ और हम घिसेंगे बैठ बैठ के उसको। तो जीवन जो है वो करना पड़ेगा, थोड़ा आर्टिफिशियल भी करना पड़ेगा। गुस्सा आए भी तब भी नहीं दिखाओ कि हम सत्संग वाले हैं। गुस्सा आए भी ना, तब भी उसको क्या करो, कंट्रोल करो, क्योंकि हम कौन है, सत्संग वाले। अंबी की कुटिया वाले हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आता, इनकी आवाज नहीं आती। देखो उल्टा बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन कह दें कि ये अंबी मासी कुटिया वाले, इनकी आवाज नहीं आती, ये चुप रहते हैं, कुछ भी हो जाए। ऐसा करना होगा ना, तभी तो वेदांत, तभी तो जागेगा वेदांत। और क्या वेदांत है कि किसी पे गुस्सा है और हम कोई बात, कोई आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई नुकसान कर गया, एकदम से हमने 2 चांटे लगा दिया, डांट दिया उसको, अगला पिछला कुछ कह दिया, नहीं, कोई बात नहीं, हो गया, हो जाता है। अपने बच्चों से भी हो जाता है, अपने घर में भी हो जाता है। थोड़ा सा हल्का सा एकदम मुस्कुरा दो, कोई बात, आर्टिफिशियल मुस्कुरा दो। पहले हमारे महाराज जी बोलते पहले आर्टिफिशियल मुस्कुराओ, पहले आर्टिफिशियल मुस्कुराओ, उसके बाद फिर सच में मुस्कुराहट, आदत हो जाएगी मुस्कुराने की। मुस्कुराएं कि आप वेदांत सुन रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये चीजें सुनना, कि ये समझना कि सामने वाले में और मेरे वाले में वही है, वही चेतना सामने बोल रही, वही चेतना। लेकिन हमें लगता नहीं, हम तो क्या है, हमें बहुत अभिमान है। तो कोशिश करिए, निवेदन है आपसे, कोशिश करिए अपने जीवन में इसको उतारने की, कि जीवन में परमात्मा सब में, मुझ में अकेले में नहीं है। सामने वाले में भी, सुनने वाले में भी परमात्मा है और कहने वाले में भी परमात्मा है। पर उपदेश, रामायण क्या बोलती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे है। दूसरे को उपदेश करने वाले बहुत हैं, जीने वाले मुश्किल है, जीना पड़े। जैसा जहां परमात्मा ने जैसी स्थिति में रखा है वैसा। लेकिन भूलना क्या नहीं है, एक जगह अड़ जाओ। आंटी बोलती ना, पहले हम सारा दिन काम करते थे, पूरा दिन काम करते थे, लेकिन बस लगता है कि शाम को सत्संग का टाइम हो तो कोई कुछ कहे ना। हम पूरे संसार के, लेकिन सत्संग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
इतना समय आप गुरबाणी सुन रहे हैं, आप परमात्मा का नाम सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम ये कहें कि हम अंधे हैं, नहीं, अब हम अंधे नहीं हैं। हाँ, कौन है? हम गुरु वाले हैं। कहते हैं हम अंधले अंध बिखे बिखराते हैं। गुरु के सामने, गुरु की नजर में हम अंधे हैं, क्योंकि हमें दूर का नजर नहीं आता। कोई नहीं आता नेड़े। जब आदमी का अंतिम समय आता है, कोई नजदीक नहीं आता, या तो कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाती। लोगों के एक पति होते हैं, उसके 5 पति थे द्रौपदी के, तब भी हाथ बांध के बैठे रहे। आए आगे? आया कौन? आए तो भगवान, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं। तो उसकी लीला, रोज दिन लीला देखिए। वो वाली लीला नहीं कि जो वो गोपियों के साथ गए, ये गए, वो गए। रोज परमात्मा की नित्य लीला। जिस दिन आप उससे जुड़ने लगेंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसे घटित होगा कि उसकी याद दिला गया। टाइम लगाइए, थोड़ा बैठिए, थोड़ी देर के लिए समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको क्या होगा? परमात्मा और ये जो बात कही, क्या? दृष्टा, दृष्टि और कौन है? एक है। कैसे एक है? मेरी दृष्टि एक जगह टिक जाए, फिर मैं देखूं कि ये जो इधर है, ये इधर है। इसको एनालाइज भी करके देखो ना कि मैं कौन हूं। अच्छा, शुरू करें फिर से। कहां पे थे? अन्नमय कोश। फिर कौन सा था? प्राणमय कोश। फिर कौन सा था? मनोमय कोश। कौन सा कोश रहेगा? अन्न वाला यहीं छोड़ना पड़ता है कि नहीं छोड़ना पड़ता? अन्न वाला यहीं रह जाता है। फिर प्राणमय कोश, प्राण तो उसी में। मनोमय कोश, मन क्या है? विचार ही विचार तो है, और क्या है? मन कोई बॉक्स है? कोई अंदर लगा हुआ बॉक्स है? कहीं पूरा छान के देखिए, कोई बॉक्स है हमारे अंदर? नहीं। कोई पार्ट है बॉडी का? नहीं। विज्ञानमय कोश, ये जो हमारे अंदर स्मृतियां हैं दुनिया भर की, ये कहीं कोई स्टोरेज कला कुछ कहीं है क्या? कंप्यूटर में तो चिप होती है, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर होता है, हमारे अंदर तो ऐसा कुछ। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश क्या है? आनंद जो है ये क्या है? और उसके परे जो है, इन सबके परे कौन है? तो कहता है ये जो सबको जो चेतना दे रहा है, वो चेतन कौन है? वो मैं हूं। सबको जो चेतना दे रहा है, वो चेतन कौन है? मैं हूं। जिस दिन आपको लगे ना कि कृष्ण भी मैं हूं, राधा भी मैं हूं, उस दिन आपको लगेगा कि बस मैं का मतलब कौन? मैं, ये वाली मैं नहीं, मुंह से वाली बोलने वाली नहीं। फिर कौन? ये मुझ में है। यही तो बोल रहे हैं, यही बुलवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं। फिर साधो सहज समा। फिर समाधि लगाने की जरूरत है क्या? मुझे समझ नहीं आती। फिर आंख बंद करने की जरूरत है क्या? फिर शिथिल हो जाएंगे। जब आपको परमात्मा की बहुत याद आएगी ना, तो एकदम से शरीर क्या हो जाएगा? शिथिल। शिथिल क्या होता है? कि कुछ करने का, फिर उपरामता अपने आप आने लगेगी। फिर लगेगा कि बस बहुत कर लिया, बहुत संसार के लिए कर लिया, अब क्या करें? अब उसी सुमिरन में बैठ जाए। कहीं जाने का, कहीं आने का, कुछ कहने का, कुछ करने का मन नहीं करेगा। फिर क्या होगा? कुछ टाइम बैठेंगे, फिर संसार, परमात्मा, आपका प्रारब्ध, आपका जीवन, आपकी स्थितियां, परिस्थितियां आपसे सब काम करवा लेंगे। लेकिन वो जो अंदर जो एक वो है ना, अंदर एक सुमिरन है ना, वो हमेशा बना रहेगा। और वो सुमिरन खुश्क नहीं है। वो सुमिरन कैसा है? आनंद देने वाला है। आप सुमिरन करेंगे, आपको आनंद आएगा। आप सुमिरन करेंगे, आपको आनंद आएगा। फिर आपको लगेगा मैं कैसे कपड़ों में हूं। आज मैं देख रहा था, जब मैं निकलने लगा, पजामा दूसरे रंग का था, कुर्ता दूसरे रंग का था, थोड़ा सा फर्क था। मैं ठीक, ऐसे ही चलेंगे तो मजा आता है, कि सत्संग करने में मजा आता है। यही तो एक जगह है जहां पर कोई रंग, कैसा भी रंग हो, कैसे भी कपड़े पहने हो, बस बात किसकी की जाए? जहां है, जैसे हैं, जो प्रसाद मिले, कुछ मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, थोड़ी देर के लिए सब छोड़। नहीं भी मिला प्रसाद, जो प्रसाद मिल रहा है ना, वो प्रसाद किसी को नहीं मिलता। आप यकीन मानिए, ये प्रसाद अच्छों को नहीं मिलता। लोग पता नहीं कहां का धक्के खा रहे, वो गुरुजी, ये गुरुजी, ये जी, वो जी, ना सिर पता, ना पैर पता, धक्के खा रहे हैं।
उनकी फोटो घर में लगाई, मेरी दुकान अच्छी चल। कब तक चलेगी दुकान? कब तक चलेगी दुकान? खर्चे सबके पूरे होते हैं, सबका होता है काम, सबका काम चलता है, सबका सब कुछ चलता है। क्या चाहिए? उसमें श्रद्धा चाहिए। इतनी श्रद्धा परमात्मा में। मैंने पिछली बार भी कहा था कि चाहे राम का हो, क्योंकि राम का नाम ना, राम के भक्त ज्यादा दुखी रहते हैं, कृष्ण वाले जल्दी, राधा वाले जल्दी, ये वाले वो वाले गुरुजी वाले, ये वाले। वो परमात्मा का नाम जो है, भाए खुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट आराम से बैठ जाओ, जैसे हो ना वैसे बैठ जाओ। मेरी धड़कन और तेरी धड़कन एक हो जाए। किसी के तो हो जाओ, किसी के तो सच में हो जाओ, कि परमात्मा के तो हो जाओ, कि परमात्मा हम तेरे और तू क्या है, हमने सबका होके तेरा होना बाकी है ना। वही गाते हैं ना, सबदा होके देख लिया, सबका होके, सबके साथ हमने फिटिंग बिठा बिठा के देखी, धुका रहे हैं अपनी जिंदगी दूसरों के साथ, धुक नहीं रही है, एक परमात्मा के साथ हमारी ढुकती है, क्योंकि वो और मैं क्या है, एक है। 5 मिनट के लिए आराम से बैठिए। अपनी चेतना में आ जाइए, पूरी चेतना में आ जाइए, प्रसन्न मुख के साथ बैठिए, प्रसन्न मुद्रा के साथ, जैसे परमात्मा मिल ही गया। पूरी चेतना के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न मुद्रा में।
मेरी चेतना और उसकी चेतना एक ही, मेरी चेतना और मेरे पड़ोसी की चेतना भी एक ही, सब चेतन है। उस चेतना से, उस परमात्मा से ऐसे जुड़िए कि वो और मैं अलग नहीं, वो और मैं अलग नहीं, एक है, हम एक है। वो मेरी धड़कन, वो मेरी श्वास, वो मेरा प्राण, वो मेरा मन, वो मेरी बुद्धि, वो मेरा चित्त, वो मेरा अहंकार, वो मेरा जीवन। ऐसी स्थिति अगर 2 सेकंड को भी आ जाए ना, सिर्फ 2 सेकंड, जीवन बदल जाएगा। तो 2 सेकंड को भी नहीं आती कि वो मेरा प्राण है, वो मेरा जीवन है, वो मेरी धड़कन है, वो मेरा स्पंदन है। सब कुछ वही है, परमात्मा ही मुझ में है, वही मेरी चेतना है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा सब कुछ है। मैं उसके आश्रित बैठा हूं। ऐसा ऐसा मन में भाव लाइए, उस भाव को इतना पक्का कीजिए, पक्का कीजिए, पक्का कीजिए। बस यही है जो ज्ञान है। हम उससे जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। सिर्फ एक चीज रह जाएगी, और वो रह जाएगी मुस्कुराना। आप संसार को देख के मुस्कुराएंगे कि मैं कहाँ फंस गया था। मैंने 5 रुपए के सिक्के के लिए चंद्रमा छोड़ दिया, 10 रुपए के सिक्के के लिए सूरज छोड़ दिया, थोड़े से आनंद के लिए उस परमात्मा को छोड़ दिया। छोटी छोटी चीजों के लिए हमने परमात्मा को छोड़ दिया। कोशिश कीजिए उस परम सूर्य से, उसका ऐसा प्रकाश है, उस परम परमात्मा से, वो है, उसके प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है, उसके प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, उसके प्रकाश से सब देवता प्रकाशित है, उसके प्रकाश से मैं प्रकाशित हूँ, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित है, क्योंकि वो सबका प्रकाशक है, प्रकाश स्वरूप है, वो चेतना स्वरूप है। प्रयास कीजिए, अपने जीवन को किसी लायक बनाइए और किसी का होके देख लीजिए। ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। एक स्टैंप परमात्मा की हमारे जीवन में लग जाए, ताकि हम परमात्मा के हो जाएं। प्रयास कीजिए, खुली आंख से ध्यान कीजिए, उसी को याद करिए, परमात्मा को। फिर स्वयं आंसू निकलेंगे, फिर स्वयं स्पंदन होगा, फिर स्वयं हंसी आएगी, फिर स्वयं मुस्कुराने लगेंगे। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। ओ, 。 .
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।